सनातन धर्म में दिवाली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर, यमराज और धनवंतरी भगवान की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन घर के लिए जरूरी सामान जैसे गहने, बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू या सजावट का सामान खरीदना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त व पूजा करने की विधि के बारे में बताएंगे। धनतेरस का महत्व। दीपावली की शुरुआत धनतेरस के पर्व से ही होती है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान से घर में सुख समृद्धि आती है और सामान कभी खराब नहीं होता। इसके अलावा इस दिन शुभ मुहूर्त पर की गई खरीदारी से माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के साथ ही कुबेर भी प्रसन्न होकर व्यक्ति को अपार धन प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा का देवता कहा जाता है, इसीलिए धनतेरस का दिन चिकित्सकों के लिए भी एक खास महत्व रखता है और इसी दिन हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ध्यान में लीन हो गए थे और 3 दिन बाद दिवाली के दिन ही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। धनतेरस के दिन पूजा और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 11:30 बजे तक रहेगा और उसी दौरान लाभ अमृत योग भी आरंभ हो जाएगा, जो 1:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में इन दोनों ही अवधि को जोड़कर धनतेरस में सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खरीदारी करना अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त मंगलवार 2 नवंबर 2021 की शाम 5:25 से 6 बजे तक रहेगा। धनतेरस के दिन पूजा करने की विधि। 1. धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद अपने मंदिर को गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लें और यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश, भगवान कुबेर और धनवंतरी की प्रतिमा या तस्वीरों की स्थापना करें। 2. आप चाहे तो किसी लकड़ी की चौकी पर भी लाल कपड़ा बिछाकर इनकी स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे, चौकी की स्थापना आप ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। 3. फिर इन सभी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। 4. इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर लाए हैं, जैसे कि सोना, चांदी, बर्तन या अन्य कोई चीज, उस पर रोली लगाकर उसके ऊपर अक्षत छिड़कें और फिर मंदिर के सम्मुख उस चीज को रख दें। यदि आपने इस दिन कोई खरीदारी नहीं की है तो घर में पहले से ही मौजूद कोई भी आभूषण या सोने चांदी के सिक्के को भी रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। 5. इसके बाद लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी स्तोत्रम, लक्ष्मी चालीसा, कुबेर यंत्र, कुबेर स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही भगवान धनवंतरी के ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। 6.
फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर कर दें और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपको स्वस्थ व निरोगी बनाए रखें और आपके परिवार में भी खुशियां आती रहे। साथ माता लक्ष्मी की आरती गाकर सभी को मिठाई का भोग लगाएं और फिर बची हुई मिठाई को सभी के बीच प्रसाद के रूप में बांटकर स्वयं भी खाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।